जनता दल सेक्युलर जो अब तक सेक्युलर जमात मानी जाती थी, उस सेक्युलर जमात के एनडीए के साथ ताल्लुकात मजबूत होने के मामले को लेकर जेडीएस के मुस्लिम सीनियर लीडरों ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। आज इस सिलसिले में जेडीएस के सीनियर लीडरान, जिनमें साबिक रियासती वजीर, जेडीएस के रियासती कारगुजार सदर एम.एन. नबी साहब, सीनियर नायब सदर सैयद शफीउल्लाह साहब, साबिक सदर बराए अक़लियती शोबा मुहित अल्ताफ़, नासिर हुसैन उस्ताद, यूथ विंग के वर्किंग प्रेसिडेंट एम.एम. नूर ने मिलकर इस सिलसिले में आज तबादला ख्याल किया और जेडीएस के एनडीए में शामिल होने पर सख्त एतराज़ किया। इस सिलसिले में जेडीएस के सीनियर नायब सदर सैयद शफीउल्लाह ने रोजनामा आज का इनकलाब से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए तफसीलात फराहम की है। सर, मैं आज के इनकलाब से मुदस्सिर अहमद बात कर रहा हूँ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज एनडीए से हाथ मिलाने के सिलसिले में कुमारस्वामी ने दिल्ली में जेपी नड्डा और दीगर लीडरों से मुलाकात की है। इस सिलसिले में जेडीएस के मुस्लिम लीडरान का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सारे मुस्लिम लीडरान तकरीबन 15 या 20 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी पार्टी ऑफिस। हम लोगों ने हमारे सदर जनाब सीएम इब्राहिम साहब और हम लोगों ने सब मिलकर मीटिंग बुलाई थी। तो वहाँ सारे लीडरान ने यही अपने ख्यालात जाहिर किए कि भाई हमारी पार्टी को बीजेपी में मिलाने से कोई काम नहीं होगा, नुकसान होगा। और बीजेपी ने जिस तरह नुकसान पहुंचाया है माइनॉरिटीज को, दलितों को और ओबीसीज को, इन नुकसान को फिर से हम देख नहीं सकते। लिहाजा हमारी पार्टी को चाहिए कि वो आज़ादी तौर पर ही इलेक्शंस लड़े, इंतखाबात लड़े। ये सब वगैरह सब लोगों ने बीजेपी के साथ जाने को मंजूर नहीं किया और मुखालिफत की जी। और हम लोगों ने ये बात हमारे सुपीरियर्स तक पहुंचाई थी जी। लेकिन इसके बावजूद अगर ये यूं जा रहे हैं तो मैंने तकरीबन 8 दिन पहले एक वीडियो रिलीज करके उसमें मैंने साफ जाहिर किया था कि भाई इस तरह अगर जाएंगे तो हम बाहर आना पड़ेगा, हम मजबूर हैं। क्योंकि बीजेपी के साथ हाथ जमाने को किसी भी सेक्युलर पार्टी, और उसमें मुसलमान भी रहें, दलित भी रहें, ये हो नहीं सकता। मुसलमानों पर और दलितों पर जुल्म बहुत ज्यादा है बीजेपी का जी। हमें ये मंजूर नहीं है जी। लिहाजा आज दिल्ली में हमारे कुमारस्वामी और दीगर हमारे लीडरान ने वहां जाकर बीजेपी के लीडरान से जो बातचीत की, वो न्यूज आते ही हम लोग कुमार कृपा में बेंगलोर में यहाँ हम एक 5 बड़े लीडरान हम जमा हुए थे जी। उसमें मैं खुद सैयद शफीउल्लाह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का जी मैं रहा और हम मेरे साथ हमारे एम.एन. नबी जी जो हेगड़े रामकृष्ण हेगड़े कैबिनेट के मिनिस्टर थे फार्मर जी, और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं पार्टी के अभी जेडीएस के स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो जनाब मुहित अल्ताफ साहब जी, जो कर्नाटका हुकूमत के दिल्ली में रिप्रेजेंटेटिव थे फार्मर, और फार्मर माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट भी थे, वो थे मौजूद थे। और नासिर हुसैन उस्ताद साहब जो फार्मर माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, वो भी मौजूद थे जी। और एम.एम. नूर साहब जो यूथ वर्किंग प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, वो भी मौजूद थे। हम पांचों ने मिलकर ये तय किया कि बाकी लीडरान को भी साथ में लेते हैं। फिलहाल हमारी मुखालिफत हम खुल्लम खुल्ला जाहिर कर दिए जी, और प्रेस को ये हम स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि हम मुखालिफत करते हैं हमारी पार्टी का उसके साथ जमा होना जी। और हम लोग बाहर निकल रहे हैं हम सबके सब। और मैंने रेजिग्नेशन दे दिया है जी। मेरा रेजिग्नेशन इस्तीफानामा हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सीएम इब्राहिम साहब को भी पहुंचा दिया जी। और देवेगौड़ा जी को भी मेरा इस्तीफानामा मैंने पहुंचा दिया है जी। और दीगर लीडरान भी बहुत जल्द इस्तीफा देने वाले हैं जी। क्योंकि रियासती सदर जो है जेडीएस के इस वक्त, वो भी एक माइनॉरिटी है, सीएम इब्राहिम साहब, उनका इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है? वो क्या इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं सर? देखिए, जब हम लोगों ने बातचीत की वो भी मुसलमानों के तई हमदर्दी का इजहार किया उन्होंने भी जी। और उन्होंने भी इत्तेफाक किया कि भाई हमारी पार्टी को जेडीएस को नहीं चाहिए कि वो बीजेपी से हाथ मिलाए। उन्होंने भी नामंजूरी जाहिर की जी। बाकी अब क्या वो फैसला करेंगे वो उन पर छोड़ना पड़ेगा, उन्हीं को पूछना पड़ेगा जी। क्योंकि वो रियासती सदर है, रियासती सदर की इजाजत भी इस सिलसिले में बेहद जरूरी होती है। क्या इनकी इजाजत मिलने के बाद कुमारस्वामी वहां गए हैं या फिर अपने तौर पर कुमारस्वामी एनडीए के साथ हाथ मिलाने पहुंचे हैं?
ये किस लेवल में क्या बात हुई हमें इत्तला नहीं है। जी मेरे ख्याल में वो उस लेवल में क्या बात हुई ये हमें पता नहीं। जी। अच्छा, यहाँ इस्तीफा देने के बाद आप लोग क्या कांग्रेस के साथ जुड़ने के इरादा रखते हैं या फिर कुछ अलग सियासी जमात को तकबीर देने की सोच रहे हैं सर? देखेंगे कांग्रेस से क्या मेरे ख्याल में बहुत सारे लीडरान हमें अच्छी तरह जानते हैं, जी। हमारी खिदमत को भी जानते हैं, सारे लीडरान को भी जानते हैं। जी इंशाल्लाह अगर वहाँ से बात आएगी या किसी किस्म की बातचीत होगी तो इंशाल्लाह कंसिडर की जाएगी। जी। तो ये थे शफीउल्लाह साहब, जो जेडीएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के, जिन्होंने तफसीली तौर पर बताया कि आज की मीटिंग में क्या हुआ और इनका मौकूफ क्या है। शुक्रिया शफी साहब आपका इंसाफ से बात करने के लिए। जिस तरह से शफीउल्लाह ने अक़लियती लीडरों के मौक़ूफ़ के ताल्लुक़ से बताया है और ये भी बताया कि रियासती सदर सीएम इब्राहिम इस मामले में क्या फ़ैसला लेंगे, इसका अंदाज़ा नहीं है। देखना ये होगा कि क्या जेडीएस के रियासती सदर सीएम इब्राहिम फ़िरक़ा परस्त सियासी जमात की तायीद में जेडीएस में ही रहेंगे या फिर मुसलमानों के वक़ार को ठेस न पहुँचाने के लिए जेडीएस से किनारा कशी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, बेंगलुरु।